नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठ पाठ है, छठा पाठ, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम यानी घर, शून्यम शून्य, सुनसान, सूना, सुताम विना बेटी के बिना। सुता यानी होती है बेटी, बेटी के बिना घर शून्य होता है, घर सूना होता है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक अर्थात बातचीत के माध्यम से शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ से मूल पाठ शुरू होता है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सभी, सर्वे यानी सभी, प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम लेकिन तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। लेकिन उसकी भाभी उदासीन की तरह दिखाई देती है, उदास दिखाई देती है। शालिनी बोल रही है, भ्रातृजाए भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे। चिंतित सी लग रही हो, दुखी सी लग रही हो। सर्वम कुशलम खलु। सब कुछ कुशल पूर्वक है क्या? माला आम शालिनी, आम यानी होते हैं हाँ, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल पूर्वक हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा। शीतल पेय अथवा चाय, ठंडा या गर्म। शालिनी अधुना तु किमपि न वांछामि, अब तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि, रात्रि में सभी के साथ भोजन करूंगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय भी माला की जो मनोदशा है वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम लेकिन सा मुखेन किमपि न उक्तवती, लेकिन उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। राकेश है, राकेश बोल रहा है, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टया तुम समागता। दृष्टया तो भाग्य से, भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसा एवं निश्चिता। अध्ययन होता है आज। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक ही निश्चित की गई है, एक अर्जेंट मीटिंग निश्चित की गई है। अद्य एव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारित है। आज ही माला का चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित है। मतलब आज ही जो है डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। त्वम मालया से चिकित्सा प्रति गच्छे, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ। तस्याः परामर्श अनुसारम यद विधेयम तत् संपादय, उसके परामर्श के अनुसार जो होता है उसे करना है, अर्थात जैसा डॉक्टर कहता है वैसा तुम्हें करना है। शालिनी किम अभवत, शालिनी बोले क्या हुआ? भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु यह प्रवृत्ति पश्यामी, अहम यानी होता है मैं, तू यानी तो, यह यानी होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे। मैं तो कल से ही पश्यामी देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, वह स्वस्थ नहीं लग रही है ऐसा प्रतीत हो रहा था। राकेश है,
राकेश बोल रहा है चिंताया विषय नास्ति। चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्तौ वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाती हुई आपस में बातचीत कर रही हैं। शालिनी बोलती है किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृ जाए भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला बोल रही है शालिनी, हे शालिनी, अहम मास त्रयस्य गर्भम स्व कुक्षौ धारयामि, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रखी हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत कि अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, बच्चे की जांच करवाऊं। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम, कुक्षौ कोक में कन्या अस्ति, यदि कन्या है तो गर्भम पातयेयम, गर्भ को गिरा दूं। अहम अतीव उद्विग्न अस्मि, मैं बहुत ही उद्विग्न हूँ, दुखी हूँ। परम तौ भ्राता वार्ताम एवं न शृणोति, परम यानी होता है लेकिन, लेकिन तुम्हारा भाई बात ही नहीं सुनता है। शालिनी, भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, शालिनी कह रही है कि भाई इस प्रकार से सोचने में कैसे समर्थ है, मतलब ऐसी बात ही कैसी सोच सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत, यदि शिशु कन्या है तो वदारहा, वध करने योग्य है, मारने योग्य है। जघन्यम कृत्यम इदम, यह जो कृत्य है वो जघन्य है, माफ करने योग्य नहीं है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशो वदार्थम चिंतयति त्वं तुष्णीम तिष्ठसि, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वध करने की सोच रहा है और तुम चुप हो। तुष्णीम यानी होता है चुप। अधुना एव गृहम चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर आएगा, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं बातचीत करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, सायंकाल भाई आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवृत्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं च अभिकरोति। हाथ पैर धोकर के वस्त्रों को बदलता है, कपड़े बदलता है, बदल करके परिवर्तन बदल करके पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर जाकर के दीप जलाता है और भवानी स्तुति करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, उसके बाद चाय पीने के लिए सभी इकट्ठे होते हैं। राकेश है, माले, हे माला, त्वम चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा। सा जो है वो स्त्रीलिंग के लिए आता है, सह आता है पुल्लिंग के लिए। माला मौनम एव आश्रयति, माला चुप ही रहती है। तदा एव क्रीडन्ति त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, तस्मात् चाकलेहं च याचते। तदा एव तब ही खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता के गोद में बैठती है। तस्मात् चाकलेहं च याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है। तस्मात् चाकलेहं च याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश है अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका से
प्यार करता है, उसे लाड करता है। चाकले हम प्रदाय ताम क्रोड़ात अवतारयति, और चॉकलेट दे करके उसे गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचकाम दृष्टिम क्षिपति, और फिर माला को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब कुछ देख करके उत्तर देती है। शालिनी शालिनी बोल रही भ्रातः, हे भाई, त्वं किं ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, क्यों। षण्मासानन्तरम, 6 महीने बाद, सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास, समय से पूर्व यह प्रयास क्यों। आयास यानी प्रयास, मतलब समय से पहले क्यों प्रयास कर रहे हो। 6 महीने बाद में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। राकेश है, भगिनी, हे बहन, त्वम तु जानासि एव, तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि, तो शालिनी, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो कोख में यदि पुत्री है तो मार देना चाहिए। हंतव्या, मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेण, जोर की आवाज से। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तः असि तुम, हत्या का पाप करने में प्रवृत्त हो, लगे हुए हो तुम। राकेश है, न नहीं, हत्या तू न, हत्या तो नहीं। शालिनी, तरहि किम अस्ति, तो क्या है। निर्घृणम कृत्यम इदम, घृणा के योग्य यह कार्य। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः, हर प्रकार से भूल गए हो। अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रियो विभेदम न कृतवान, हमारे पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र में विभेद नहीं किया, अंतर नहीं किया। सह सर्वदा एव मनु स्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरते स्म, वह हमेशा ही मनु स्मृति की इस पंक्ति को कहते थे। मनुस्मृति ग्रंथ का नाम है। आत्मा वही जायते पुत्र है, पुत्रेण दुहिता समा, अर्थात पुत्र और पुत्री दोनों समान हैं। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, तुम भी शाम और सुबह देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादन्या शक्तया शक्तया तिरस्कारम करोसि, तो क्यों सृष्टि की उत्पादनी शक्ति का तिरस्कार कर रही हो, उसकी बेइज्जती कर रही हो। तव मनसी यत कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी घृणित वृत्ति कैसे आई। इदम चिंतयित्वा अहम कुंठितास्मि, यह सोच करके मैं कुंठित हूँ। तव शिक्षा वृथा, वृथ है तो बेकार, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। राकेश है, भगिनी बहन, विरमय विरमय, रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जित अस्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और मैं लज्जित हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गर्हितम इदम कार्य स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, आज से लेकर कभी भी यह निंदित, गर्हितम यानी तो निंदित, यह निंदित कार्य सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथा एव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है। तथैव आगंता शिशु अपि, उसी प्रकार से आने वाला शिशु भी स्नेहाधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा, प्रेम का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न है, मैं अपने द्वारा किए गए गलत कार्य के चिंतन के प्रति पश्चाताप मग्न हूँ, मैं उसका पश्चाताप कर रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है,
रमन्ते तत्र देवता, वहां पर देवता रमण करते हैं, देवता निवास करते हैं। यत्र एताः न पूज्यन्ते, जहां पर इनकी पूजा नहीं की जाती, जहां पर नारियों की पूजा नहीं की जाती है, सर्वहा तत्र अफला क्रिया, वहां पर सभी क्रियाएं फल नहीं देती हैं, असफल होती हैं। अथवा पितु 10 गुणा माता, पिता से 10 गुना माता होती है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित है भगिनी, हे बहन तुमने मुझे अच्छा मार्ग दिखाया है। कनिष्ठापि, छोटी होती हुई भी, त्वम मम गुरु असि, तुम मेरी गुरु हो। शालिनी, अलम पश्चातापेन, पश्चाताप बंद कर दो। तब मन से अंधकार अपगत है, तुम्हारे मन का जो अंधकार है वो दूर हो गया है, अपगत है दूर हो गया है। प्रसन्नताया विषय अयम, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृ जाए, भाभी आगच्छ आओ। सर्वाम चिंताम त्यज, सारी चिंता को छोड़ दो। आगंतु शिशो स्वागताय च सनद्धा भव, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। सनद्धन तैयार, भवन हो जाओ। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञा कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, कन्या के रक्षा में और उसके पढ़ाई में दत्तचित्त होगे। पुत्रिम रक्ष पुत्रिम पाठय, पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ। पाठय पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणा इयं तदैव सार्थिका भविष्यति, यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी यदा जब वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, जब हम सब मिलकर के यह चिंतन यथार्थ रूप में करेंगे। ये श्लोक है, या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये, जो गार्गी वेदों के चिंतन में और नृप अर्थात राजा जनक को खुश करने में, पांचालिका विक्रमे, जो द्रौपदी है वो पराक्रम में, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में, गगनम विज्ञान अंगणे कल्पना, कल्पना चावला जो विज्ञान के क्षेत्र में गगन रूपी आंगन में, इंदिरा उद्योग पतेच, जो इंदिरा नुई है वो उद्योग के रास्ते में, खेल जगती ख्याति तय साइना, जो साइना नेहवाला है वो खेल जगत में। सा इयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला, ये जो स्त्रियां हैं वो सभी दिशाओं में सबल हैं। सर्वै सदा उत्साह्यतम, सभी के द्वारा हमेशा इनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। यहाँ से अभ्यास प्रश्न शुरू होते हैं, आपका होमवर्क शुरू होता है। प्रश्न नंबर 1, अधो लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित है, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। दिष्ट्या का समागता, भाग्य से कौन आई थी? शालिनी, पहले का उत्तर होगा शालिनी। ख राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित की गई थी? गोष्ठी, दूसरे का उत्तर होगा गोष्ठी। तीसरा है राकेश है शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है? डॉक्टर के पास, तो इसका उत्तर होगा चिकित्सिकाम प्रति, चिकित्सिकाम प्रति। घ सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति, शाम के समय भाई कार्यालय से आकर के क्या करता है? ध्यान से सुनेंगे। सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति
भवानी स्तुतिम चापी करोति। ये किताब में से ढूंढ करके आपको लिखना है। ण राकेश कस्य तिरस्कारम करोति। राकेश किसका तिरस्कार करता है। जो कस्या लिखा हुआ है उसके स्थान पर आप लिखेंगे सृष्टे उत्पादिन्याः शक्त्याः। ये हो जाएगा इसका उत्तर कस्या के स्थान पर। अगला प्रश्न है च शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति। शालिनी भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। ध्यान से सुनेंगे, पाठ के लगभग अंत में इसका उत्तर मिलेगा आपको। शालिनी भ्रातरम कथयति कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। इसका उत्तर होगा किम जो है, किम के स्थान पर लिखेंगे सर्वाः क्रियाः अफला। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम या तत्सम रूपम लिखता है। पहले है कोक, इसको संस्कृत में बोलते हैं कुक्षी। फिर है सात, सात को बोलते हैं सह। गोद, इसको बोलते हैं क्रोड़ है। भाई को बोलते हैं भ्राता। कुआ को बोलते हैं कूप है। और दूध को बोलते हैं दुग्धम। तीसरा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीय विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यते। देखिए विभक्तियां 7 होती हैं। अब यहाँ कोष्ठक में मूल शब्द दे रखा है, इसकी तृतीय विभक्ति बना करके लिखनी है। जैसे मातृ है उसकी मात्रा बनती है, उसी प्रकार ख में परिश्रम है, परिश्रम की बनेगी परिश्रमेण। लेखनी का बनेगा लेखन्या। नेत्र का बनेगा नेत्राभ्याम, घ में आ जाएगा, यहाँ द्विवचन में आएगा नेत्राभ्याम। और मित्र का बनेगा मित्रेण। प्रश्न नंबर 4 है कै स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयोः मेलनम कुरुते। एक तरफ दे रखे हैं विशेषण, दूसरी तरफ दे रखे हैं विशेष्य, इनका मिलान करना है। देखिए महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण गोष्ठी, जगन्यम कृत्यम, क्रीडंती पुत्री, कुत्सिता वृत्ति और स्वस्था मनोदशा। अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखते हैं। यहाँ पर पद दिए गए, इनका विलोम शब्द ऑपोजिट वर्ड पाठ में से छांट करके लिखना है। स्व जो है, स्व का होता है ये, आधा है और ये। प्रसन्ना, प्रसन्ना का होगा है प्रसन्ना। वरिष्ठा का हुआ कनिष्ठा।
प्रशंसितम का होगा गर्हितम। प्रकाश का होगा अंधकार है। सफला का होगा अफला। और निरर्थक का होगा सार्थक है। प्रश्न नंबर 6, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। जो रेखांकित पद है उसके स्थान पर आपको लिखना है। देखिए प्रसन्नता है, इसके स्थान पर लिखेंगे कस्याः। बाकी जो कहते हो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। सर्वकारस्य के स्थान पर कस्य लिखेंगे स्व अपराधम। यहाँ पर आ जाएगा किम। समयात, इसके स्थान पर लिखेंगे कस्मात। और क्रोड़े के स्थान पर लिखेंगे कुत्र। अंतिम प्रश्न है, इसमें संधि विच्छेद करना आपको। सहसा, यहाँ पर आ जाएगा एव। यहाँ पर आपको लिखना है परामर्श। यहाँ पर लिखना आपको वध। अधुना, यहाँ लिखना एव। और यहाँ पर आएगा प्रवृत्त धन। इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा होता है।